और चलिए अब बात करते हैं किसानों की उस तकलीफ की। मध्य प्रदेश में तेज बारिश के बाद अनाज भीगने की कई अलग अलग प्रदेशों से जिलों से जो है मध्य प्रदेश के जिलों से तस्वीरें आई है और अब इसको लेकर सियासत तेज हो गई है। उपचुनाव की जंग में किसानों का जो मुद्दा था वो अनाज भीगने के बाद एक बार फिर उछाल मार रहा है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर अव्यवस्था का आरोप लगाया है। सीएम शिवराज का दावा है वहीं कि हम किसानों का कोई नुकसान नहीं होने देंगे। बारिश में खुले में पड़ा लाखों मीट्रिक टन गेहूं जो अलग अलग जिलों में भीगा है। कई खबरें भी आई हैं, तस्वीरें भी आई हैं। सरकारी अफसरों का हालांकि दावा है कि कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इस पर सियासत जरूर गर्म हो गई है। और तस्वीरें हमने आपको कल भी दिखाई थी, आज भी बता रहे हैं। भिंड, छतरपुर, देवास, इंदौर, सीहोर, कई अलग अलग जगहों से जहां वेयरहाउस में रखा हुआ अनाज भीगा हुआ नजर आया। तस्वीरें तो यही बयां कर रही है। हालांकि सरकार की तरफ से गृह मंत्री का भी बयान आया कि सरकार पूरी ख्याल रख रही है किसानों का। किसानों को घबराने की या किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब चूंकि अब ये सियासत इसमें आ गई है और भीगे अनाज पर सियासत का मुद्दा अब छिड़ गया है, तो इस पर बंसल न्यूज के कुछ सवाल हैं। सवाल ये खड़े होते हैं कि आखिर बारिश का अनुमान होने के बाद भी व्यवस्था क्यों नहीं की गई। अनाज का जो भंडारण किया गया था, अनाज को बचाने के लिए वाटरप्रूफ टेंट की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? क्या सरकारी अफसरों को बारिश होने की जानकारी नहीं थी? परिवहन और भंडारण की व्यवस्था पहले क्यों नहीं की गई? लाखों टन अनाज खराब हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेदार, कौन लापरवाह? और लापरवाही करने वाले अफसरों पर क्या अब कोई कार्रवाई होगी? क्या गाज गिरेगी? मंत्री और विधायक ने आखिर पहले से कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, कोई स्टेप क्यों नहीं लिया? तो इन्हीं सवालों का हम जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दो प्रवक्ता जुड़ गए हैं। हमारे साथ आशीष अग्रवाल जी बने हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता, और योगेश यादव जी दूसरी तरफ कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहली प्रतिक्रिया आशीष जी आप ही की लूंगा, क्योंकि हमने पहले भी तस्वीरें देखी और आज फिर तस्वीरें दिखा रहे हैं। अचानक बेमौसम बारिश होती है, उसकी वजह से अनाज जो है भीग जाता है। कई सवाल खड़े हो रहे हैं, सवाल हमने भी दिखाया, आपने भी सुने होंगे। आपकी पहली प्रतिक्रिया, आखिर व्यवस्थाएं क्यों नहीं की गई? देखिए, सबसे पहले तो अगर हम थोड़े समय के लिए सिर्फ आम खाएं और पेड़ गिनना बंद करें तो ये पाएं कि किसान का इसमें कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि किसान तो ऑलरेडी अपना गेहूं सोसाइटी को तौल चुका है और किसान को जो पैसा मिलेगा वो पूरी दर से मिलेगा। तो सबसे पहले किसान हितैषी बनने का नाटक कर रही कांग्रेस किसी भी तरीके के भ्रम फैलाने को बंद करे। दूसरा विषय, देखिए, जून में ये जितनी बारिश इस समय हो रही है असमय बारिश है। सबसे पहले तो कोई बहुत ज्यादा गेहूं ऐसा नहीं है जो भीगा है। जो ट्रांसपोर्टेशन में था, जो थोड़ा सा ऊपर नीचे था, जो खरीद केंद्र से लेके सोसाइटियों तक और सोसाइटी से माल गोदाम तक ले जाया जा रहा था, वो परिवहन में ऊपर का जो छोटा मोटा एक जो हिस्सा भीगा है उससे कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है और उसको कंट्रोल में ले लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस बार रिकॉर्ड बनाते हुए देश में सबसे ज्यादा प्रोक्योरमेंट गेहूं का किया है और इसके लिए हमारा अन्नदाता धन्यवाद का पात्र है। उसने कड़ी मेहनत करके मध्य प्रदेश को पूरे राज्यों की अपेक्षा ज्यादा उसने लेकिन आशीष जी, कई जिलों से तस्वीरें आई है, लाखों मीट्रिक टन अनाज, गेहूं, कई अनाज जो है भीगा है। तस्वीरें भी आई है, हम भी दिखा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ठीक है, किसानों का नुकसान नहीं हुआ, तो 3 महीने बाद जो फसल तैयार होती है, नुकसान तो उस पे का भी हुआ है जो टैक्स पेयर पैसा देता है सरकार को। सरकार ने तो अगर किसानों को पैसा दिया है तो नुकसान तो कहीं ना कहीं हुआ है ना। इस बात को तो आप मानेंगे ना? नहीं, हम देखिए, हम 2-3 चीजों में कंफ्यूज हो रहे हैं जी, थोड़ा समझिए। सबसे पहले तो किसान, आपने कहा कि किसान अन्नदाता का नुकसान, तो मैंने स्पष्ट किया कि किसान का कोई नुकसान नहीं है। आपने कहा खाद्यान्न का नुकसान, टैक्स पेयर का नुकसान, वो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि मैंने बताया एक छोटा सा ट्रांसपोर्टेशन के समय जो ऊपर का एक जो पार्ट है वो भीग जाता है और उससे कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, वो कंट्रोल में ले लिया जाता है। उससे थोड़ा बहुत लश्कर लॉस होता है और उसको जब पीडीएस में सबसे पहले उसको व्यवस्थित करके निकाल दिया जाता है और ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। आप भी घर से निकले होंगे, आपको भी बारिश का अनुमान हुआ होगा, छोटा मोटा आप भी भीग जाते हैं, परंतु यह समय की बारिश में इस समय जो रिकॉर्ड उत्पादन मध्य प्रदेश में हुआ है उस सभी को ध्यान में रखते हुए हमारे जो नागरिक आपूर्ति निगम है, हमारा जो मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन है, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, उन्होंने एक उम्दा कार्य किया, इसको हमें सराहना चाहिए। ठीक, योगेश जी क्या कहेंगे आप? एक बार फिर कमलनाथ ने तो आरोप लगाए ही है, लेकिन क्या इसका असर आने वाले चुनाव में भी देखने को मिलेगा? क्या कहेंगे आप? देखिए, प्रजातंत्र का अंधा युग शुरू हो गया है। जब अंधा युग शुरू हो जाता है तो सिर्फ बयानवीर पैदा होते हैं, कर्मशील लोगों
विलोपित हो जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की अल्पकालीन सरकार, जो बयान वीरों की सरकार है, सिर्फ बयान देना जानती है। आज मंत्री गायब है, मुख्यमंत्री गायब है। ये सामने यथार्थ सत्य जो हम देख रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, मंडी समिति के 1000 कर्मचारी, अधिकारी, ये सब कहां गायब हो गए? इसकी चेतावनी हम एक हफ्ते पहले से हमें निसर्ग के संदर्भ में सूचनाएं प्राप्त हो रही थी, और ये भी प्राप्त हो रहा था कि मध्य प्रदेश तक इसका असर होगा, बारिश का असर होगा। सबको मालूम था, लेकिन सिर्फ नहीं मालूम था तो वो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, प्रदेश के मंत्रियों, 5 मंत्रियों को नहीं पता था, क्योंकि वो लगे हुए 24 उपचुनाव, उनकी एक दृष्टि लग रही। एक अच्छा भला कमलनाथ जी की सरकार चल रही थी, एक सुशासन चल रहा था, जिसमें अधिकारी, ब्यूरोक्रेट दबकर कार्य करता था, सचेतना से कार्य करता था। अब सचेतना नाम की कोई चीज नहीं होगी। अब मैं आपको यथार्थ के धरातल पर, भाई आशीष अभी कह रहे थे कि छोटा मोटा, ये छोटे मोटे का अर्थ ये होता है कि लाखों टन। मैं स्वयं एक किसान हूँ, परसों के दिन दिल की योगेश जी, वो आंकड़े भी आप दोनों बने रहिए। आंकड़े जो है हम बता देते हैं, दर्शक भी इस वक्त देख रहे हैं कहां पर कितना नुकसान हुआ है, कितना अनाज भीगा हुआ है। आप भी देखिए, दर्शकों को भी बताते हैं बारिश की वजह से कितना नुकसान हुआ है। उज्जैन में 2 लाख टन अनाज भीगा है, तस्वीरें भी आई है। इसके बाद उज्जैन के अलावा देवास की बात करें तो 47,000 टन गेहूं भी भीगा है। गेहूं की बात करें तो धार में भी 68,000 टन अनाज, जहां पर बारिश की वजह से नुकसान हुआ है। शाजापुर में 60,000 टन अनाज भीगा है। वहीं राजगढ़ की बात करें तो 15,000 टन अनाज भीगा है राजगढ़ में। और बारिश की वजह से विदिशा में करीब 11,000 टन अनाज भीगने की खबर मिली है। तस्वीरें भी आई हैं झाबुआ की, 4,000 टन झाबुआ में भी अनाज खराब हुआ है, भीगा है। इसके अलावा रायसेन में 2,000 टन भीगा है। ये वो अलग अलग जिले हैं। आशीष जी और योगेश जी, आपने भी देखा और सुना, और दर्शक भी इस वक्त देख रहे हैं। आशीष जी, क्या कहेंगे अब? देखिए, इन आंकड़ों से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। ये खबरों के आंकड़ों से काम नहीं चलता है। जो आधिकारिक आंकड़े हैं, आपको उसका इंतजार करना चाहिए। मैंने दोबारा बताया, सबसे पहले हमारे मध्य प्रदेश के किसान को कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उसको पूरा पैसा दिया जाएगा, क्योंकि उसका गेहूं पहले ही खरीदा जा चुका है। दूसरा, रिकॉर्ड उत्पादन के चलते ये जो अभी तक खरीद है चलती रही, ट्रांसपोर्टेशन चलता रहा, उस वजह से छोटा मोटा ये अगर कोई भीगा भी है तो उसको प्रबंधन के तहत ले लिया जाएगा। थोड़ा बहुत प्लस्टर लॉस होगा, उसको कंट्रोल कर लिया जाएगा। कोई बड़ा नुकसान नहीं है। इन आंकड़ों से मैं बिल्कुल असहमत हूं जो आप बता रहे हैं। ठीक, चलिए जी योगेश जी, बहुत संक्षिप्त में। दीपक जी, मैंने कहा ना कि अंधे पर जब पट्टी बंदी होती है तो हरा ही हरा नजर आता है। आज अखबारों में छपी हुई उसको भी ये झूठ बोल रहे हैं कि ये नहीं छपा है। दूसरी बात मैं बतला रहा हूँ कि ये बोल रहे हैं कि किसान कंफ्यूज है, जनता कंफ्यूज है। यदि सही है तो वो सरकार है, मतलब एक ऐसी सरकार जो बयानवीर सरकार कंफ्यूज है, जिसने किसानों का कर्ज माफ नहीं किया, कंफ्यूज है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कंफ्यूज है। सही है तो यही है उनको। चलिए, सही है और ये सरकार चलाने वाले। चलिए, फिलहाल अब देखना होगा कि ठीक है, आंकड़े तो अपनी जगह आ गए हैं, हमने भी आंकड़े बताने की कोशिश की है, लेकिन आखिर आने वाले वक्त में अब जनता किस तरह से जवाब देती है उपचुनाव में देखना होगा। आप दोनों प्रवक्ताओं का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।